हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मस्त है ना? कोनो दिक्कत? चलिए, तो आज की क्लास में आप लोगों को हम महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जो बोलते हैं, आप लोग नाम सुने हैं? तो आप लोग को आज यही चीज सिखाएंगे और आप लोग अच्छा से ध्यान से समझिएगा। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम क्या बताएं? एचसीएफ। ठीक है, इसको हमें याद करने के एलसीएम तो लगभग सभी लोगों को आता है, बाटा पर जोड़ घटाव तो सभी लोगों को आता है ना। चलिए अब बढ़ते हैं एचसीएफ की ओर। एचसीएफ देखिए दो तरह से हम आप लोगों को आज बता रहे हैं कैसे बनेगा। इसमें ये बताइए आप लोगों में कि भाग सभी लोगों को आता है भाग देने, ये तो क्लियर है। अब चलिए सबसे पहले हम भाग विधि द्वारा बताएंगे और उसके बाद में एक और विधि के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, जिनको समझ में अगर नहीं आएगा फिर से पूछेंगे फिर बताएंगे, लेकिन एक बार में ही समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं पहले, जैसे कि 20 हो गया और 35 हो गया, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए पहले भाग विधि द्वारा ध्यान से देखेंगे भाग में कैसे होता है। तो जो छोटा है उससे जो बड़ा है इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए जैसे आप लोग भाग करते हैं उसी तरह से इसमें भाग करना है। तो अब बताइए 20 से 35 में भागा करेंगे तो एक बार में ले जाएंगे, दो बार में? एक बार में, ये तो पता है सभी लोगों को। एक बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20। अगर हम दो बार में ले जाते बच्चों तो कितना हो जाता? 40, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना? 15 बचेगा ना। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको ऐसे पार देंगे, ठीक है, और इसको क्या यहाँ पर उतार देंगे। एक बार में 20। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें इससे भाग करेंगे कितना बार में जाएगा? एक बार में ना। अब बताइए एक बार में जाएगा तो कितना हो गया? 15। अब इसमें 20 में से 15 घटेगा तो 5। अब देखिए अब यहाँ बताइए कट जाएगा ना, ये तो हासिल 20 में से 15 गया तो 5 ना बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे और फिर इसको उतारेंगे। कितना बार में? जब तक कटता नहीं है तब तक इस प्रक्रिया करते रहेंगे, और जब कट जाएगा तो इससे जिससे जहां पर कटा है जिससे भाग दिया गया है वही क्या हो जाएगा उसका? एचसीएफ। तो यानी यहाँ पर एचसीएफ है ना 20, 35 इक्वल कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक और सवाल दे देते हैं कि दे दिया 18 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 60। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जो छोटा है उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पर कितना है? 60। ठीक है, तो अब बताइए 18 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, या तो 60 आना चाहिए या 60 के आसपास। 18 3 54, 8 और 4 के तो कितना बार में जाएगा? 18 3 54। अब बताइए यहाँ पर खड़े हो जाइए, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 6। बहुत बढ़िया। और इससे तो कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखें, कोई नहीं बोलेगा? 18 3 बार में 18 कट जाएगा और ये पूरी तरह से कट गया।
अब बताइए HCF इसमें कौन होगा? 6। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? अब बन जाएगा। तो ये वाला क्या होगा हमारा? HCF। तो लिख देंगे HCF 18,60 बराबर 6 आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बैठ जाइए। अब थोड़ा सा इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अब दूसरा विधि से हम बताएंगे आप लोग को, लेकिन इससे पहले आप लोग को हम एक दे रहे हैं बनाने के लिए अभी, कि आप लोग एक क्वेश्चन बनाए देखते हैं। सबसे पहले कौन बनाकर दिखाता है बच्चा? 120 कॉमा, है ना, 340, इसका HCF ज्ञात करना है। 120 कॉमा 340, इसका HCF ज्ञात करना है। तो जो छोटा है उससे क्या करेंगे? भाग करेंगे ना। तो देख लीजिए आप लोग, बन गया सर। बन गया? लाइए इधर। हो गया सर। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लाने से थोड़े होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। कैसे छूट गया है? आंसर लाने से प्रोसेस गड़बड़ है ना। जा बढ़िया से बना। ठीक, गुड। चलिए ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखिए कैसे बनाया। जो छोटा है उससे क्या करेंगे? भाग करेंगे। यहाँ पर 340 है, सभी लोग ध्यान दीजिए। अब बताइए इसका पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? तो 340 आना चाहिए, 340 के आसपास में। तो बताइए 120 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 200। और 3 बार पढ़ेंगे तो 360 हो जाएगा। तो 2 बार में लेंगे ना। तो अब बताइए 2 हो गया, तो 12 दूनी 24, 240 हो गया। बचल कितना? 100 बच गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ये हो जाएगा 120 यहाँ उतरेगा, तो 120 ऐसे हो गया। एक बार में 100 ना, बच जाएगा कितना? 20। फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 20 बचे, अब पूरा कट गया। अब बताइए HCF जो होगा कितना हो जाएगा? HCF 20 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, एक और सवाल दें। एक और सवाल तो लीजिए आप लोग। 170, 180 और 170 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये जो विधि था बच्चों, ये आप लोग का भाग विधि है। ठीक है, बन गया सर। चलिए इधर लेकर आइए। 170 और 180 का है ना HCF है।
170 और 80 का। चलिए बहुत बढ़िया। कितना है आप लोग का? 10 आया है। हाँ ठीक है। पहले कोई भी चीज ध्यान रखना है कि जब नहीं आता है समझाया जाता है, ध्यान से समझिए। न जहाँ पर नहीं समझ में आता है पहले पूछना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसा गड़बड़ करता है कि एक बार कोई चीज समझेगा और थोड़ा सा दिमाग काम किया ना, उतना ही पैसे अब मिलेगा तो अब बनाना शुरू कर देता है, बढ़िया से समझता नहीं है। और वही क्या होता है कि जब मिलता है बनाने के लिए तो नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। जब भी नया चीज़ समझाया जाता है तो आप लोग क्या करिए, पहले अच्छा से समझिए, उसके बाद में बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये तो भाग विधि सभी लोगों को समझ में आ गया। अब बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं ना। प्रक्रिया जैसे बताया सभी लोगों को। देखिए अब उनको समझ में नहीं आ सकता है सफा जिसको भाग नहीं आता है, भाग देने जिनको नहीं आता है। तो एचसीएफ सीखने से पहले क्या सीखना है? भागा। अब भागा कब आता है? भागा कब आता है? जब जिसको पहाड़ा याद रहता है कि नहीं? और जिसको पहाड़ा नहीं याद रहेगा उसको भागा नहीं आएगा, और जिसको भाग नहीं आता है उसको एचसीएफ नहीं आएगा। तो सबका एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है, समझ में आया? तो ये सब चीज को ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़े। चलिए अब आप लोग को गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बता रहा हूँ। कौन विधि से बच्चों? हाँ, गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, क्या दिए थे हम बताए हैं? मान के चलिए यहाँ पर 15 हो गया या 45 हो गया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 65। ठीक है, क्या लिख देते हैं? 45 और 65। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं कि लोगों, यहाँ पर मान के चलिए 25 हो गया, 125 हो गया, और यहाँ पर हो गया 300 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों का हमें क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, कौन विधि से हम लोग सीख रहे हैं? गुणनखंड। इस शब्द से ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि गुणनखंड का मतलब उसको गुणनखंड यानी गुणा के रूप में तोड़ के उसका रूप, जैसे कि मान के चलिए 10 जो होता है, 10 को हम गुणा के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणे 10, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कौन दिक्कत? तो उसी तरह से यहाँ पर 45 है, सबसे पहले 45 को ले लीजिए, और यहाँ पर कितना है? 65। अब बताइए, सबसे पहले किससे शुरू करते हैं बच्चों? आप लोग को सिखाए थे हम बहुत पहले, 2 से। सबसे पहले कटाना रहता है, किससे शुरू करेंगे? 2 से नहीं कटेगा तो 3 से नहीं तो 4 से नहीं तो। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो ध्यान से समझिए। 45 है, 45 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? इसमें बहुत सारा जबरदस्ती भी कटा सकता है। बात समझ में आया? पॉइंट में बोल रहा है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से कटना चाहिए। विभाज्यता के नियम आप लोग को लिखवाया गया था, विभाज्यता के नियम सभी लोगों को याद होना चाहिए। 2 के विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या के इकाई के अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी तरह से क्या होगी? विभाजित होगी। तो इसके लास्ट में क्या है बच्चों? 5। तो 2 से कटेगा कब? वो जिंदगी में ना कटेगा, पूरा जिंदगी निकल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से ध्यान देखिए, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 ले कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। कटेगा, जादू दिखा दें, वो कह रहे कि 3 से नहीं कटेगा। 3 से कितना बार में? 15 बार में। ये 3 से कटेगा। देखो सबसे पहले कभी भी ध्यान रखना है, 2 से कटाएंगे, नहीं कटेगा तो अब एक बार कितना के दिमाग में 5 से कटेगा है, लेकिन 5 से कटने से पहले 3 से जब कट रहा है तो 3 से कटाएंगे, बुझा गया। अब देखो तो 3 से कटाएंगे तो 45 15 बार में गया। अब बताइए फिर 3 से कटाएंगे, 3 बचे, हो गया 5 से, क्लियर है। अब बताइए ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 5 से कटेगा। कितना बार? 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 बार में कटेगा ना। अब बताइए 13 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 3, 4, 5, तो आप ही लोग बताइए ना भाई, सीधे 13 से कटेगा। ठीक है, सीधे क्या कटेगा? 13 से, 13 कम 13। अब तो नहीं ना कटेगा, किसी में हिम्मत है तो कटा के दिखा दो। नहीं तो 1 से करोगे तो वही ना प्रोसेस हो जाएगा। सर उसका दोनों बात नहीं आ रहा है, 45 65 देख लीजिए, हम लोग कर लिए। बात समझ में आया? तो अब देखिए यहाँ पर हम 45 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? गुणा के रूप में लिखेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1। सर एक ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं। तीतरी के 9 बचे। हाँ, एगो कह रहे कि 1 लेना जरूरी है। देखिए 1 लेना जरूरी नहीं है ना, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए। क्यों जरूरी है, हम आप लोग को सीखने के लिए बता रहे हैं। ऐसे भी जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि दिखाना भी जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ संख्या ऐसा आ जाता है। जैसे उससे पहले आप लोग को हम बता दें, जैसे कि मान लीजिए 17 हो गया और 19 हो गया, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो अब बताइए कि एचसीएफ इसका ज्ञात करना है हमें, तो 17 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणे 17 लिख सकते हैं जी, है। और 19 को कैसे लिख सकते हैं? 19 गुणे 1 लिखो, चाहे 1 गुणे 19 लिखो। तो अगर हम इसको केवल स्पेशल लिखें तो एचसीएफ बहुत सारे जो बच्चा नहीं सीखा है उसको समस्या हो सकती है कि भाई अब इसमें क्या करें, तुम्हें मिल ही नहीं रहा कुछ। तो किसी भी संख्या के साथ 1 छिपल रहता है गुणा के रूप में। ठीक है, 1 से गुणा करिए चाहे 1 से भाग करिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताइए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखिए कैसे होगा कि 17 और 19 के एचसीएफ अगर ज्ञात करना रहता तो कैसे होता। एक तुम बोली हो कि 1 लिखना जरूरी है, तो जरूरी इसलिए यहाँ पर समझने की, तब समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों 65 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 13 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 1 ना, तो 5 गुणे 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना रहता है, एक चीज ध्यान देना है कि जब भी एचसीएफ ज्ञात करेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कैसे तोड़ना है इसको, सभी लोग को बुझा गया ना, कौन दिक्कत? अब देखिए जब इसको हम तोड़ दिए तो अब करेंगे क्या कि दोनों में मिलान करेंगे। क्या करेंगे? तो इसमें देखो, इसमें 3 है, 3 है, 5 है, 1 है, इसमें क्या है? 5 है, 13 है, 1 है। तो जो जो मिल रहा है ना, क्या बोले हैं? जो जो मिल रहा है उसको एक साथ करेंगे। तो बताइए 3 है इसमें, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसका जोड़ी नहीं लगेगा। अब जोड़ी नहीं लगेगा तो इसका शादी उदी नहीं होगा। अब यहाँ पर आ गया है दोनों पक्ष का लोग, दोनों पक्ष का लोग आ गया है। अब दोनों में से दोनों का जोड़ा लगेगा जो एक जैसा रहेगा, तो उसी के दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? शादी नहीं, शादी भी आप ध्यान मत दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 हो गया ये और 5, ये दोनों का जोड़ी लग गया, एक जैसा है कि नहीं है? ये दोनों का हाँ फिक्स है, हो गया, ओके। अब देखो इसमें 1 1 में, अब भाई है जितना बचल है उससे कोई मतलब नहीं रखना, कोई मतलब नहीं रखना सब है। भैया तुम लोग उठो, अपना अपना घरे जाओ, ये दोनों का लग गया जोड़ी, इसका भी लग गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या हुआ। अब देखो कर 50 25,
तो आप पहले समझाते हैं तो समझा करो। अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों कि हम क्या बोले हैं कि जो मिला है उस पर ध्यान देंगे, जो नहीं मिला उसको सफा दिमाग से डिलीट मार देना है, उसको भूल जाना है। तो भाई किस कौन कौन मिला है? 5 इसमें, इसमें 5, इसमें 1, इसमें 1। क्लियर है? तो ये देखो जो मिला है ना, जो मिला है तो 5 गुणे 5 मिला है ना, सॉरी 5 इसमें, इसमें 5, तो जो दोनों में मिला है उसको एक ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 लिख दिए और गुणे इसमें 1, तो 5 कम, यानी HCF हो गया, जो HCF बराबर 5 आंसर। समझ में आया? उसी तरह से 17 के 19 का निकालना रहता है तो हम, अरे सुनो ना पहले, 50-25 तो इसीलिए ना अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है? इसीलिए आधा जो चीजें पता रहता है उससे आगे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिमाग लगाना चाहिए तो उसका चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, सीखते वक्त सभी के साथ होता है। तो अब देखो 17 हो गया, 19 हो गया, तो इसको ये बोली थी कि सर 1 लिखना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर 17 को 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, 19 को 1 गुणे 19 लिख सकते हैं ना। तो अब बताओ इसमें जोड़ी लगाओ ना, जोड़ी लग गया, और 17-19 का जोड़ी लगा तो इसका काम खत्म है कि इसका अगला सीजन में होगा। बात समझ में आया? तो जिसका जोड़ी लग गया उसको क्या करेंगे, उसमें से एक को कर देंगे, मतलब दोनों का जब शादी भी है दोनों एक हो जाते हैं ना, तो इसमें से दोनों मिल गया तो ये दोनों में से एक लेंगे, तो एक लेंगे तो ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि एक एक है तो एक दो दो रहता, तो यहाँ पर क्या लिखता है 1 2, 5 5, 1 5। बात समझ में आया? कोनो दिक्कत? अब देखो इसके बाद में इस पर बढ़ते हैं, जैसे नियम बताए हैं वैसे ही बनाना है। बात समझ में है ना? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, 125 हो गया, और यहाँ पर 300 ना, के कटाएगा? कोई कटवाएगा? क्या बोलते ही? चलो 5 से कटेंगे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? 2 से कटेगा? नहीं। 3 से? 4, 5, 125 कितने नंबर में? 125 देखो ऐसे कटाते हैं, ध्यान देना। इसमें इससे भागा करो ना, 2 ले लो तो 5 दूनी 10, इसमें कितना बचा? 2 बच गया ना, और 2 बच गया तो यहाँ पर क्या होगा 25, तो 5 बचे 25। अब बुझा क्या? अब देखो अब यहाँ से बिल्ली की तरह कौन बोल रही है रे? 5 से कटाएंगे, 5 से इतना बुझा क्या? बढ़ जाइए। अब देखिए तो यहाँ पर 125 को हम कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1 लिख देंगे जी। अब बताइए यहाँ पर 300 को अब ध्यान देंगे, 300 किससे कटेगा? 2 से कटता ही कटेगा। अरे भाई 2 के विभाजता के नियम क्या है? जिस संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या किससे कटता है? 2 से नहीं कटता है। तो यहाँ पर देखो 0 है ना, तो 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से कटाएंगे, 300 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 150 रुपया लेगा है। अब देखो यहाँ से 2 से कटेगा 75 बार में। लड़का में तेज है, लड़की सब बकलोल होती है। देखना ही तू लोग नहीं बता पाए, वो लोग बता रहे। चलो जी खड़ा हो जाओ। हाँ बताओ तो ये किससे कटेगा? देख लो, तू लोग का दिमाग है नहीं है, दिमाग यहाँ हो भी नहीं किया है। 3 से कितने नंबर में? 25। देखो तो गुड। हाँ 5 से कितने नंबर में? उसका सुन के बोल रही है। 5 से 1 बार, 5 से 1 बार में, ठीक है। अब देखो 300 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है। इतना तो सबको समझ में आ गया ना जी?
देखिएगा ये वाला अलग है, इसमें आके सट गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों का जोड़ा लगाएंगे। मजा आएगा। जोड़ा लग गया, 5 इसमें है। चल नजदीक वाला के इनको दोनों को जोड़ दे रहा है। हाँ एक को मार लो ना। चल भाई आ जाओ। हाँ हो गया, दोनों का जोड़ी लग गया। एक इधर लास्ट में है, ये दोनों लग गया भाई। चलो कर चले के हमने के। अब देखो और कौन लगा, तो जो नहीं लगा उस पर ध्यान नहीं देना। देखो शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह होता है तो सबसे उस दिन का हीरो हीरोइन कौन होता है, एकदम मस्त रहता है ना, और सब लोगों को कुछ वैल्यू नहीं रहता है। अब देखो तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अरे है ना, देखो सर ना, ध्यान दो, अल्लाह नहीं। अब देखो ये जो मिला है उस पर ही ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर E5 का जोड़ी लग गया तो इसमें कौन निकलेगा, एगो 5। अब बता ई वाला 5 में एगो 5, एक में से 50, 25 से कम, यही क्या हो गया, ACF जो हो गया 25। इतना तो सभी लोगों को समझ में आ गया, बन जाएगा। तो तू लोग को अभी मैं दे रहा हूँ बनाने के लिए, कोई दिक्कत, अभी तुरंत दे रहा हूँ बनाने के लिए। मैं 2 सवाल दूंगा, ठीक है, आप लोग को 2 सवाल दे रहा हूँ, दोनों विधि से। हाँ भाग विधि से भी बनाना है और गुणनखंड विधि से। और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सभी लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत, तो पहले आप लोग क्या कीजिए, समझने करोगी हाला, पहले क्या कीजिए आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। समझने के बाद, समझने को तो समझ लिए, पहले कॉपी पे एक लिख लीजिए, है ना। हालांकि होता है कभी कभी बनाने में गड़बड़ हो जाता है, तो कैसे बना है, और उस आधार पर आप लोग क्या करिए, 2 सवाल दे रहे हैं, दोनों को भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा अभी तुरंत बनाना है। कोई दिक्कत, स्कूल जाना है, स्कूल कब बजे जाना है, 9:30 बजे। तो अभी 8 बज रहा है, टेंशन मत लीजिए, तुरंत हो जाएगा। 2 सवाल केवल मात्र, कि एक दिन केवल एक सवाल केवल दे रहे हैं, दोनों विधि से बनाना, फिर होमवर्क तो लोग दे देंगे, बना कर लाना है। कोई दिक्कत, लिखिए आप लोग। ठीक है, 150 और 200 का ACF ज्ञात करना है, दोनों विधि से बनाना है, भाग विधि से भी गुणनखंड विधि से भी। ठीक है, देखते हैं, जल्दी बनाइए, आराम से बनाइएगा, हड़बड़ा कर नहीं बनाना है, जैसे प्रोसेस बताएं वैसे ही बनाइए। ठीक है, तो कुछ देर में आप लोग को होमवर्क हम दे रहे हैं, आप लोग घर से बनाकर लेकर आएंगे। इसी में लिख दे रहे हैं। हाला नहीं, ठीक है, इतना आप लोग बनाकर घर से लेकर आएंगे। ठीक है, ये होमवर्क में भी हो गया। क्लास वर्क के लिए केवल एक सवाल है, ठीक है। क्लास वर्क के लिए ये लिख लिए ना आप लोग, 150 और 200। अब इसमें हम क्या करते थे, चेंज कर देते हैं, 420 लिख दिए, 450 ये बना दिए। इतना आप लोग होमवर्क के रूप में बना कर लेकर आएंगे, दोनों विधि से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।